देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के हटा कोतवाली क्षेत्र के नाव मुंडा गांव निवासी आनंद सिंह की पत्नी के बारे में, जिसे पेट दर्द की शिकायत पर इलाज कराने के लिए हाटा स्थित एक निजी हॉस्पिटल पर ले जाया गया, जहां मौजूद झोला छाप डॉक्टरों द्वारा महिला का अबॉर्शन कर दिया गया। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महिला की अस्पताल में ही मौत हो गई और ये बात महिला के पति से काफी देर तक अस्पताल के लोगों के द्वारा छुपाए रखी गई और पति को पत्नी से नहीं मिलने दिया गया। अस्पताल के कर्मचारी काफी देर तक और काफी देर बाद विनती करने के बाद भी आखिरकार अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने पति को पत्नी से मिलने दिया। पति ने जब पत्नी का शरीर छुआ तो पूरी तरह ठंडा पड़ गया था। पति के शोर मचाने पर अस्पताल प्रशासन द्वारा आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर महिला को इलाज के लिए गोरखपुर ले जाया गया और पति आनंद को पीछे आने के लिए बोल दिया गया। पीछे से कोई डॉक्टर आया और अपने 4 पहिया गाड़ी में पति को लेकर अस्पताल पहुंचा। पति को अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला को गोरखपुर हॉस्पिटल के द्वारा उनके डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। संतोषी अस्पताल के कर्मचारी वहां भी महिला की मौत की सूचना पति को नहीं बता रहे थे, बल्कि ये बोला गया कि महिला जो है कोमा में चली गई है, उसको हॉस्पिटल में रख दिया जाएगा और कुछ दिनों तक इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। पत्नी का शरीर सफेद होने पर पति को मौत का शक हुआ और इसी बीच महिला का शरीर सफेद पड़ने लगा। पति को पूरी तरह विश्वास हो गया कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। काफी जोर जबरदस्ती करने के बाद आखिरकार संतोषी अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला को मृत घोषित किया। सवाल सबसे बड़ा यहाँ यही निकल के आता है कि किस तरह से इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। कल दिन सोमवार था, कल के दिन सोमवार था, सुबह 9:30 बजे हम घर से निकले हॉस्पिटल के लिए। वहाँ फोन किए तो हॉस्पिटल वाला बोला समय से 9:30 बजे आ जाइएगा, आपका एडमिट हो जाएगा, आपका सही से सब कुछ हो जाएगा। हम लोग 9:30 बजे निकले टेम्पू से, वहाँ पर अच्छा खासा पहुंचे। पहुंचने के बाद वहाँ पे जैसे हम लोग गए वहाँ पे वहाँ बातचीत हुआ। डॉक्टर उस समय नहीं थे। बोली कि नर्स अभी आप बैठिए, अभी डॉक्टर सब आएंगे तो आपसे बातचीत होगा। बोला ठीक है। और डॉक्टर आने के बाद बातचीत हुआ। डॉक्टर बोले कि दवा खिला दीजिए और उसके बाद बोतल लगा दीजिए। दवा एक दिए, खाई हो और बोतल लगा के लिटा दिया गया। कुछ देर होने के बाद 12 से 1 बजे के टाइम में ब्लीडिंग चालू हुआ। ब्लीडिंग चालू होने के बाद उस समय ना डॉक्टर थे और ना कोई देखने वाला था। ब्लीडिंग बढ़ते गया। लास्ट में 2 यूनिट हो गया। उसके बाद उनका कोई बचना मुश्किल, देह पीला होता गया। उसके जब डॉक्टर आए तब तक उनका बहुत देर हो चुका था। ब्लड पे ब्लड चल रहा था, लेकिन कोई उसके बाद उनका डेथ हो गया। उसके बाद उसमें भी हमको धोखा दिए। बोले कि आपकी बीवी अभी बची है, अब इसको हम मेडिकल लेके जाएंगे, वहाँ इमरजेंसी में वो बच जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर सुविधा नहीं है। मौला ठीक है। उसके बाद वो लोग अपने गाड़ी में खुद लोड करके 4 लोग उनको लेके निकल गए मेडिकल के लिए। वहाँ जाने के बाद ये लोग मेडिकल से वापस निकल के बोल रहे हैं कि ये मर चुकी है, नहीं बची है। मैं बोला भाई नहीं बची है तो क्यों वही झूठ बोले? आप लोग को पता था कि ये वहीं पर मर चुकी है, लेकिन फिर भी आप लोग धोखा देकर हमको यहाँ तक ले आए। बोले नहीं वे अभी जिंदा थी। मैं बोला नहीं, मैं वहीं उनका शरीर टच किया तो इनका जान नहीं था शरीर में, लेकिन बोले नहीं ये अभी जिंदा थी। फिर यहाँ संतोषी हॉस्पिटल। सुनिए आपने पति की वेदना। यहाँ पर पत्नी के मरने के बाद उसे लगातार अस्पताल प्रशासन के द्वारा धोखा दिया गया। उसे बताया गया कि उसकी पत्नी जिंदा है। कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं के साथ अस्पताल प्रशासन ने खिलवाड़ किया और इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे संवाददाता प्रभंस विश्वकर्मा जी कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजन जायसवाल जी जुड़ चुके हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रभंस जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला? क्योंकि जिस तरह से जो पति है जिस पर ये बीती है, ये जो हरकतें अस्पताल प्रशासन ने की है, उसके बाद उस पुरुष का क्या कहना है और अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की लापरवाही क्यों की? सुन पा रहे प्रभंस जी? प्रभंस जी आप सुन पा रहे हैं? शायद प्रभंस जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। राजन जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? राजन जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक अस्पताल ने लापरवाही तो की है। महिला को अत्यधिक रक्तस्राव हुआ, उसके बाद उसकी मौत हो गई। पास में कोई भी डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थे और महिला की मौत के बाद भी उस महिला के पति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। उसे कहा गया कि आपकी पत्नी जिंदा है, यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, बड़े अस्पताल लेकर जाएंगे और वहां पर इलाज होगा, उसके बाद वो बच जाएगी, जबकि वो मृत हो चुकी थी। आपको क्या लगता है कि निजी अस्पतालों की मनमानी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गई है?
देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी, तब से ऐसे मामलों में कमी आई है, लेकिन इस तरह का मामला यहाँ संज्ञान में आया है और निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी जो भी हैं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और मैं सरकार से यही करूंगा कि इसमें जो भी दोषी हैं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो डॉक्टर जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये निकल के आता है राजन जी कि जिस तरह से मामला सामने आया है, ये डॉक्टर जो है वहाँ पर सुविधाएं नहीं थी, जांच के लिए चीजें नहीं थी, डॉक्टर और नर्सें लापरवाह नजर आई। आपको नहीं लगता है झोला छाप डॉक्टर या फिर जो निजी अस्पताल है मनमाने तरीके से संचालित होने हैं, बिना डिग्रियों के, बिना प्रॉपर डॉक्टर के, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करनी चाहिए, वरना इस तरह से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का सिलसिला थमने वाला नहीं है। जी, देखिए, कार्रवाई तो आए दिन अखबारों में और आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती है कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जहाँ झोला छाप मनमाने तरीके से इलाज करते हैं और मरीजों की कहीं न कहीं मौत हो रही है और कहीं न कहीं दिक्कतें हो रही हैं। तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से सरकार संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी और हम लोग प्रयास करेंगे कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। बिल्कुल, बिल्कुल राजन जी, बहुत अच्छी बात कही कि आप भी प्रयास करेंगे कि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे एक निजी हॉस्पिटल की, जहां पर महिला को इलाज के लिए लाया गया था। अत्यधिक रक्तस्राव होने से महिला की मौत हो गई और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उस वक्त ना ही डॉक्टर और ना ही नर्स उस महिला के पास उपस्थित थे। अत्यधिक रक्तस्राव होने से उनकी मौत हो गई और मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने जो कहानी बनाई, पति को बताने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, इसलिए प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता, हम इन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाएंगे जहां ये बच जाएगी। बड़े अस्पताल ले जाने की पूरी कहानी गढ़ी गई, बड़े अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद कहा गया कि वो कोमा में जा चुकी है। बड़ी जिद करने के बाद पति को सच्चाई बताई गई कि उनकी पत्नी मर चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि ये जो पति है, इसके हस्तक्षेप के बाद जो वहाँ का संचालक है, संचालक अस्पताल छोड़कर फरार हो गया। सबसे बड़ा सवाल यहाँ अस्पताल प्रशासन के साथ साथ शिक्षा विभाग पर भी उठता है, चिकित्सा विभाग पर उठता है, क्योंकि इस तरह के जो डॉक्टर है ये कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से मामला सामने आया है कि निजी अस्पताल में एक प्रसूता को भर्ती करवाया गया था और अत्यधिक रक्तस्राव होने से उनकी मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो डॉक्टर थे, ट्रीटमेंट करने वाले, वो प्रॉपर नहीं थे, जो अस्पताल था वो निजी था और कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉपर बिना डिग्रियों के चल रहा था। कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टर जो है उसे संचालित कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग का अमला कमजोर नजर आ रहा है? क्योंकि अगर कार्रवाई की जाती तो शायद महिला बच जाती। जी देखिए, इस तरह से अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुशीनगर जनपद में केवल ये एक लौता हॉस्पिटल नहीं है जो प्राइवेट अस्पताल है। इस तरह से लगभग दर्जनों की संख्या में अवैध हॉस्पिटल जनपद में संचालित होते हैं और आए दिन मौतें होती हैं। हालांकि इसको देखा जाए तो इसको लेके मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया के या फिर जो अन्य शिकायतकर्ता हैं वो शिकायत करते हैं। जब मौतें होती है तो इसको लेकर शिकायत होती है और स्वास्थ्य महकमा कुछ देर के लिए जगता है और हल्की फुल्की कार्रवाई करके फिर वो शांत हो जाता है। बिल्कुल। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिले के स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार हैं, जैसे सीएमओ हो गए या फिर अन्य जो डिप्टी सीएमओ हो गए या सीएचसी पे तैनात जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हो गए, इनकी जिम्मेदारी खूब है कि ये जो है कि उस पे जाके उसकी निगरानी करें, देखें कि जनपद में कहाँ कहाँ अवैध रूप से अस्पताल संचालित हो रहे हैं और उस अवैध रूप से जहाँ पे झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, बिना डिग्री डिप्लोमा के डॉक्टर वहाँ बैठते हैं और वो न चाहते हुए, जैसे एक बात कर लें कि जिन असमय जो है कि जो मरीज जाते हैं वो असमय काल के गाल में समाहित हो जाते हैं इस तरह के झोला छाप डॉक्टरों के इलाज की वजह से। तो इसमें सबसे बड़ी बात अगर मानी जाए तो जो यहाँ के चिकित्सा विभाग के जिम्मेदार हैं उनकी है लापरवाही है। अगर वो चाहते तो ऐसे जो झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं या फिर अवैध रूप से जो हॉस्पिटल जिले में संचालित हो रहे हैं उसको बंद करवाते, सील करवाते और उसकी रिपोर्टिंग करते। लेकिन यहाँ तो केवल एक मौतें होती हैं और इनके कान में थोड़ा सा जू रेंगता है, उसके बाद वो कार्रवाई के नाम पर बस केवल थोड़ा बहुत कागजी खानापूर्ति करके उसको बस
साइलेंट हो जाते हैं। तो बिल्कुल। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जिले के जो स्वास्थ्य महकमा है इसको लेकर जो है कि बिल्कुल सजग नहीं है। दूसरी बात करें तो अभी कुछ दिन पहले जो जिले के सदर के से जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, हालांकि इन्होंने भी जिले के जो सीएम है उनके खिलाफ लेटर लिखा था जी। इसी तरह की कार्रवाई को लेकर कि ये कार्रवाई नहीं करते हैं और कार्रवाई न करने की वजह से जिले में आए दिन मौतें होती है, अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो इसको लेकर लेकिन फिर भी विधायक के द्वारा लिखा गया, उसके बाद भी आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी और ऊंची रसूख रखने वाली यहाँ के जो सीएमओ है डॉक्टर सुरेश कटारिया, कि उसके बाद भी एक विधायक लिखता है जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता की समस्या को देखता है, क्षेत्र की समस्या को देखता है, उसके बाद भी उसके लिखने के बाद भी इनका स्थानांतरण नहीं होता है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी सवाल है कि शासन सत्ता में इनकी कितनी बड़ी पहुंच है। दूसरी बात और ये जो है कि जो यहाँ की जनता है, जो मरीज जाती है, उसके साथ किस तरह से पेश आते हैं, कैसे जो है कि उनके जीवन के साथ ये लोग खुद खिलवाड़ करके जो है कि बैठे हुए हैं। खुद देखने सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो सरकारी तंत्र है जो स्वास्थ्य विभाग का है, उनकी ही जिम्मेदारी है। बिल्कुल। नहीं तो अगर इस तरह से अगर ये सजग होते तो इतनी बड़ी जो है कि मतलब संख्या में हमेशा आप देखेंगे तो रिकॉर्ड है महीने में दर्जनों मौतें होती हैं, इलाज के दौरान मौतें होती हैं, प्रसव के दौरान मौतें होती हैं। तो आखिर क्यों होती है? ये खुद जिम्मेदार सजग नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमे की जो लापरवाही है उसका खामियाजा आम जनमानस को भुगतना पड़ता है। लेकिन यादव जी, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि जिस तरह से अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही तो की है, लेकिन साथ ही उस पीड़ित पति की भावनाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है, क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी और मरने के बाद उसे कहा गया कि वो कोमा में है, कुछ समय बाद इलाज के बाद उन्हें सही कर दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, वो सही हो जाएगी, वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जब पति ने आवाज उठाई उसके बाद उस निजी अस्पताल के संचालक ने माना कि हाँ उनकी पत्नी की मौत हो गई, और हस्तक्षेप करने के बाद में वो जो अस्पताल का संचालक था वो वहां से फरार हो गया। जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी बताया, ये ठीक है जिले में जो अवैध रूप से अस्पताल जो संचालित हो रहे हैं उनकी जिम्मेदारी तो है, क्योंकि वहाँ पे जो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, दूसरे गोरखपुर, लखनऊ, अलग अलग जगहों के जो डॉक्टर हैं उनका केवल जो है कि डिग्री लिखवा दी जाती है। पता चलता है डॉक्टर यहाँ बैठते नहीं है, और केवल यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर हैं या अनट्रेंड डॉक्टर जो भी हैं वो बैठते हैं, वो केवल उनका इलाज करते हैं, जिनके पास आप देखेंगे तो ना डिग्री के नाम पे कुछ है, ना डिप्लोमा के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो जिले का स्वास्थ्य महकमा है या जो भी जिम्मेदार हो जिले का, उनको तो चाहिए कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन आखिर वो उनके क्यों जो है कि कान में उंगली डाल के बैठे हुए हैं? उन्हें चाहिए कि आए दिन जब मौतें होती हैं, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि दर्जनों मौतें, महीने में दर्जनों मौतें होती हैं, शिकायत भी जाती है, मीडिया के लोग भी शिकायत करते हैं, जनप्रतिनिधि भी, खुद पीड़ित पक्ष भी शिकायत करता है। आप जरा सोचिए कि एक पीड़ित पक्ष किस तरह से शिकायत करेगा? वो बेचारा खुद गरीब है, और गरीब तबके के व्यक्ति अगर जो है जाता है अस्पताल में तो वह जो है कि अगर उसके पेशेंट के साथ कैजुअलिटी हो जाती है तो किस तरह से घबराया हुआ रहता है, वह किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी जिस तरह से अभी आपने बताया कि कोमा में बताया गया, उसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ पैसा ऐंठने की बात की जाती है कि इससे भी कम से कम उससे पैसा ऐंठ लिया जाए। लेकिन सबकी जिम्मेदारी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कि जो जिले के जिम्मेदार हैं उनकी है, जो खुद इनको शासन सत्ता ने इनको यहाँ बैठाया है कि जिले में न कोई अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चले, न नर्सिंग होम चले, चाहे जो भी चीजें हैं वो न चले, लेकिन इसके बावजूद भी ये जिम्मेदार कार में उंगली डाल के बैठे रहते हैं, और इनके सामने धड़ल्ले से इस तरह से जो है कि घटनाएं होती रहती हैं। सबसे बड़ी बात आप ये जानेंगी कि इन बेचारे गरीबों के परिवार के कोई सदस्य के साथ कैजुअलिटी होती है, मरता है, लेकिन उस मरने पर इनके साथ जो है कि कोई तरफ नहीं है, एक तरफ भी नहीं खाते हैं, और जाके आनंद फानंद में थोड़ी बड़ी कार्रवाई कर देते हैं, सील कर देते हैं, और फिर आप देखेंगे तो हफ्ता से 10 दिन में जाके फिर उसी अस्पताल को रिलीज करने के लिए, उस सील को खोलने के लिए जो है कि एक आर्डर कर देते हैं। कितनी बड़ी लापरवाही है, लेकिन कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देता है, और जिसका नतीजा है कि आए दिन यहाँ मौतें होती रहती हैं, और असमय जो लोग हैं वो काल के गाल में समाहित होते रहते हैं। तो सरकार की बात करें तो सरकार तो चाहती है कि अवैध रूप से जो अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल चल रहे हैं वो बंद हो, लेकिन इस तरह के जो जिम्मेदार हैं स्वास्थ्य विभाग के, इनकी ही सबसे बड़ी लापरवाही है, जिसकी वजह से इस तरह से अस्पताल और जो डॉक्टर हैं बिना डिग्री के वो अस्पताल चला रहे हैं और इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यादव जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो लापरवाही, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन आंकड़ों पर कमी आए, लेकिन कमी नहीं आती, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी जो है कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, और जिंदगी बचाने वाले ही यहाँ जिंदगी ले रहे हैं आम जनता की। और यहाँ पर अब भी अगर प्रशासनिक अमला जो है अलर्ट नहीं हुआ तो शायद ये मौतों का आंकड़ा जो है दिन पे दिन बढ़ता जाएगा, और ये जो फर्जी अस्पताल है, झोला छाप डॉक्टर है, इनकी गिनती भी और इनकी तादाद भी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। प्रबंध विश्वकर्मा करवा जी, आपके पास आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
जी मैम। विश्वकर्मा जी, जहां तक ये जो मामला संज्ञान में आया है, जो मृतका है उसका पति है, उसका कहना है कि अबॉर्शन की कोई जरूरत नहीं थी, उसके बावजूद डॉक्टरों ने जबरदस्ती अबॉर्शन किया गया और इसके बाद भी जो पति है उससे बात छुपाई गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पैसे ऐंठने की कोशिश की गई है महिला के पति से? जी मैम, कुशीनगर में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार हैं जी, वो यदि कोई भी पीड़ित शिकायत करता है तो वे एक्शन नहीं लेते हैं, कार्रवाई करना उचित नहीं समझते हैं, टाल मटोल करके मामले को मैनेज कराने में लगे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल विश्वकर्मा जी, सही कहा आपने कि मामले को मैनेज करवाने में लगे, लेकिन ये एक घटना नहीं है। ऐसे बहुत सारे निजी अस्पताल है जो बिना डॉक्यूमेंटेशन के, बिना प्रॉपर डॉक्टर के संचालित हो रहे, साथ ही कई झोला छाप डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज कर रहे। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि प्रशासनिक अमले को अलर्ट होने की जरूरत है और सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेने की जरूरत है? जबकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि लापरवाह कर्मचारियों और अवैध अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई हो, उसके बाद भी कुशीनगर जनपद के स्वास्थ्य महकमे के जिम्मेदार सुरेश पटारिया जी द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, सिर्फ कोरम पूर्ति किया जाता है। जिसकी वजह से क्षेत्र के भोले भाले जनता अवैध अस्पताल संचालकों के शिकार होते हैं, उनसे मोटी रकम ऐंठी जाती है और काल के गाल में समा जाते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल विश्वकर्मा जी, बहुत सही बात कही। यहाँ पर यादव जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से मामला सामने आया और आपने भी जिक्र किया है कि कई बार कार्रवाई होती है, सील कर दी जाते हैं अस्पताल और उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर वो उसी जगह पर संचालित हो जाता है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सरकार को ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत है? इस तरह के जो अधिकारी इस मामले में संलिप्त हों उन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है? जी देखिए, आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल सही भी है, मैंने आपको पहले भी बता चुका है, जो भी दर्शक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं वो खुद नहीं चाहते। सरकार तो चाहती है, सरकार तो अपने मैनिफेस्टो से लेकर सारी चीजों में कहती है कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो। अगर स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होती तो वो प्राइवेट अस्पताल में क्यों जाता? वो प्राइवेट के बजाय सरकारी में जाता, उसका पैसा कम लगता। लेकिन यहाँ सरकार के मैनिफेस्टो का, सरकार का जो आदेश है उसकी धज्जियां यहाँ के जो स्वास्थ्य महकमे के जो जिम्मेदार हैं, अभी जैसे अपने सहयोगी राजन जी ने बताया था कि ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति केवल कान में उंगली डाल के यहाँ के जो सीएमओ हैं वो बैठे हुए हैं और प्राइवेट अस्पताल में धड़ल्ले से यहाँ पे इलाज हो रहा है और वहाँ मौतें हो रही है। तो दूसरी बात अगर करें तो आप कहीं भी जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल, चाहे सीएससी हो, पीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, अब कहीं आप जाएंगी तो इलाज के नाम पर यहाँ केवल बस शून्य है। केवल आपको एक पैरासीटामोल की गोली थमा दी जाएगी, दर्द की गोली थमा दी, बाकी जो चीजें होंगी वो जो है कि दूसरे तरफ डाइवर्ट आपको कर जाएगी। इस अस्पताल में जाइए जो प्राइवेट अस्पताल है, आप वहां जाइए, वहां इलाज होगा। आप बताइए गरीब व्यक्ति कैसे जाएगा, कैसे अपना इलाज करवाएगा, कैसे अपने पेशेंट का इलाज करवाएगा? और दूसरी बात मैं आपको यहाँ एक चीज बता दूं कि सबसे बड़ी चीज यहाँ पे कुशीनगर में आए दिन होती है कि जो यहाँ के एनएम है या फिर आशा बहुएं हैं, इनकी भी लापरवाही होती है। ये भी करती क्या है कि ये सरकारी अस्पताल में ले जाने के बजाय जो यहाँ के पेशेंट होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सबको जो है कि प्राइवेट अस्पताल में लेके जाती है। इसलिए लेके जाती है कि उन्हें बदी बताए रकम मिल जाती है कमीशन के रूप में, तो वो वहां जाती है। ठीक। और दूसरी बात ये भी है कि अगर उनके अलावा देखेंगे तो आपको हर जगह से कहीं ना कहीं से, अगर ये तो खैर कहना उचित नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत रहती है, जिसके वजह से इस तरह से धड़ल्ले से जनपद में अस्पताल संचालित हो रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ ये भी चीजें हैं कि शिकायत एक बार आप करेंगी, 2 बार करेंगी सीएमओ से तो जाएंगे कहेंगे कि हाँ मैं कार्रवाई तो कर दिया, लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर फिर वो अस्पताल खुल क्यों जाता है जिसके पास ना डिग्री है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना डॉक्टर है, ना कुछ भी नहीं है। ये इवन जो है कि उसकी वो जो ओटी कहा जाता है वो भी नहीं है, तो अभी खुल कैसे जाता है? जब आप खुद सील करते हैं और फिर उसको जो है कि खोलने के लिए आदेश और मानक पूरा कहाँ हो गया? जब आपने जो है कि 5 दिन पहले उसको मानक विहीन बना के और उसको सील कर दिया, तो आखिर 5 दिन में वो कैसे हो गया? उसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जनपद में मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा अस्पताल और कोई ऐसा जगह अवैध रूप से जो अल्ट्रासाउंड संचालित हो रहे हो या पैथोलॉजी संचालित, जहाँ जो है कि कोई मानक पूरा हो, लेकिन ऐसे जो जिम्मेदार लोग हैं वह खुद उनकी चुप्पी साधने की वजह से इस तरह के जो है कि धड़ल्ले से चलते हैं और इसका खामियाजा जो गरीब गांव का गरीब है, जो सहाय है, वो भुगतते हैं और असल में उनकी मौतें होती हैं। बिल्कुल यादव जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं ये एक पूरी चेन बनी हुई है, हर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन भ्रष्टाचारियों के चक्कर में जो आम जनता है जो इलाज के नाम पर अस्पताल जाती है ये सोचकर कि हमारे अपने की जिंदगी बच जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों के हाथ में अपनी जिंदगी थमा देते हैं और उसी का खामियाजा उन्हें अपनी जिंदगी गवा कर देना पड़ता है। प्रभंस विश्वकर्मा जी और धर्मेंद्र यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ
चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल की बात कर रहे थे, जहां पर झोला छाप डॉक्टरों पर भरोसा करना एक पति को भारी पड़ गया और इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। पति ने जब आवाज उठाई तो वहां का हॉस्पिटल संचालक जो था वहां से फरार हो गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि उस अस्पताल पर क्या कार्रवाई होती है और स्वास्थ्य महकमा जो है कब तक जागता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।